जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तितली उपन्यास तृतीय खंड का आगे का भाग सुनिए। कच्ची सड़क के दोनों ओर कपड़े, बर्तन, बिसात खाना और मिठाइयों की छोटी बड़ी दुकानों से अलग चूने से पुती हुई पक्की दीवारों के भीतर बिहारी जी का मंदिर था। धामपुर का यही बाजार था। बाजार के बनियों की सेवा पूजा से मंदिर का राजभोग तो चलता ही था, परंतु अच्छी आय थी महंत जी को सूद से। छोटे छोटे किसानों की आवश्यकता जब जब उन्हें सताती, वे लोग अपने खेत बड़ी सुविधा के साथ यहाँ बंधक रख देते थे। महंत जी मंदिर से मिले हुए फूलों से भरे एक सुंदर बगीचे में रहते थे। रहने के लिए छोटा पर दृढ़ता से बना हुआ पक्का घर था। दालान में ऊंचे तकिए के सहारे महंत जी प्राय बैठकर भक्तों की भेंट और किसानों का सूद दोनों ही संभाव से ग्रहण करते। जब कोई किसान कुछ सूद छोड़ने के लिए प्रार्थना करता तो वह गंभीरता से कहते, भाई मेरा तो कुछ है नहीं, यह तो श्री बिहारी जी की विभूति है, उनका अंश लेने से क्या तुम्हारा भला होगा। भयभीत किसान बिहारी जी का पैसा कैसे दबा सकता था। इसी तरह कई छोटी मोटी आसपास की जमींदारी भी उनके हाथ आ गई थी। खेतों की तो गिनती न थी। संध्या की आरती हो चुकी थी। घंटे की प्रतिध्वनि अभी दूर दूर के वायुमंडल में गूंज रही थी। महंत जी पूजा समाप्त करके अपनी गद्दी पर बैठे ही थे कि एक नौकर ने आकर कहा, ठाकुर साहब आए हैं। ठाकुर साहब? जिसे चौंक कर महंत ने कहा, हाँ महाराज। अभी वह कह ही रहा था कि ठाकुर साहब स्वयं आ धमके। लंबे चौड़े शरीर पर खाकी की आधी कमीज और हाफ पैंट, पूरा मोजा और बूट, हाथ में हंटर। इस मूर्ति को देखते ही महंत जी विचलित हो उठे। आसन से थोड़ा सा उठकर कहा, आइए, सब कुशल तो है ना। कुर्सी पर बैठते रामपाल सिंह इंस्पेक्टर ने कहा, सब आपकी कृपा है। धामपुर में जांच के लिए गया था, वहां से चला आ रहा हूं। सुना कि वह चोबे जो उस दिन की मारपीट में घायल हुआ था आपके यहाँ है। हाँ साहब, वह बेचारा तो मर ही गया होता। अब तो उसके घाव अच्छे हो रहे हैं। मैंने उससे बहुत कहा कि शहर के अस्पताल में चला जा, पर वह कहता है कि नहीं, जो होना था हो गया। मैं अब न अस्पताल जाऊंगा, न धामपुर, और न मुकदमा ही चलाऊंगा। यही ठाकुर जी की सेवा में पड़ा रहूंगा। पर मैं तो देखता हूं कि ये मुकदमा अच्छी तरह न चलाया गया तो यहाँ के किसान फिर आप लोगों को अंगूठा दिखा देंगे। एक पैसा भी उनसे आप ले सकेंगे, इसमें संदेह है। सुना है कि आपका रुपया भी बहुत सा इस देहात में लगा है। ठाकुर साहब, मैं तो आप लोगों के भरोसे बैठा हूँ। जो होगा देखा जाएगा। चोबे तो इतना डर गया है कि उससे अब कुछ भी काम लेना असंभव है। वह तो कचहरी जाना नहीं चाहता। अच्छी बात है। मैंने मुकदमा छावनी के नौकरों का बयान लेकर चला दिया है। कई बड़ी धाराएं लगा दी हैं। उधर तहसीलदार ने शेरकोट और बंजरिया की बेदखली का भी दावा किया है। अपने आप सब ठीक हो जाएंगे, फिर आप जाने और आपका काम जाने। धामपुर में तो इस घटना से ऐसी सनसनी है कि आप लोगों का लेन देन सब रुक जाएगा। महंत जी को इस छिपी हुई धमकी से पसीना आ गया। उन्होंने संभलते हुए कहा, बिहारी जी का सब कुछ है, वही जाने। ठाकुर साहब पान इलायची लेकर चले गए। महंत जी थोड़ी देर तक चिंता में निमग्न बैठे रहे। उनका ध्यान तब टूटा जब राजकुमारी के साथ माधो आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, क्या है? राजकुमारी ने घूंघट संभालते हुए कहा, हम लोगों को रुपए की आवश्यकता है। बंधन रखकर कुछ रुपया दीजिएगा। बड़ी विपत्ति में पड़ी हूँ। आप ना सहायता करेंगे तो सब मारे जाएंगे। तुम कौन हो और क्या बंधन रखना चाहती हो? भाई, आजकल कौन रुपया देकर लड़ाई मोल लेगा? तब भी सुनो, शेरकोट को बंधक रखकर मेरे भाई मधुबन को कुछ रुपया दीजिए। तहसीलदार ने बड़ी धूमधाम से मुकदमा चलाया है। आप ना सहायता करेंगे तो मुकदमे की पैरवी न हो सकेगी। सब के सब जेल चले जाएंगे। शेरकोट?
भला उसे कौन बंधक रखेगा? तुम लोगों के ऊपर तो बेदखली हो गई है। बंजरिया का भी वही हाल है। मैं उस पर रुपया नहीं दे सकता। मैं इस झंझट में नहीं पड़ूंगा, कहकर महंत जी ने माधो की ओर देखकर कहा, और तुम क्या चाहते हो? रुपया दोगे कि नहीं? आज ही ना देने के लिए कहा था। महंत जी, आप हमारे माता पिता हैं। इस समय आप ना उबारेंगे तो हमारा 10 प्राणियों का परिवार नष्ट हो जाएगा। घर की स्त्रियां रात को साग खोंट कर ले आती हैं, वही उबालकर नमक से खाकर सो जाती हैं। दूसरे तीसरे दिन अन्न कभी वह भी थोड़ा सा मुंह में चला जाता है। हम लोग तो चाकरी मजूरी भी नहीं कर सकते। मटर की फसल भी नष्ट हो गई। थोड़ी सी ऊख रही, उसे पेर कर सोचा था कि गुड़ बनाकर बेच लेंगे तो आपका भी कुछ देंगे और कुछ बाल बच्चों के खाने के काम में आएगा। फिर क्या हुआ? उसकी बिक्री भी चट कर गए। तुमको देना तो है नहीं, बात बनाने आए हो। महाराज, मनुआ गुलूर झोंक रहा था। जब उसने सुना कि जमींदार का तकादा आ गया है, वह लोग गुड़ उठाकर ले जा रहे हैं, तो घबरा गया। जलता हुआ गुड़ उसके पैर पर पड़ गया। फिर भी हत्यारों ने उसके पानी पीने के लिए भी एक भेली न छोड़ी। यही बाजार में खड़े खड़े बिकवाकर पाई पाई ले ली। पानी के दाम मेरा गुड़ चला गया। आप इस समय 10 रुपये से सहायता ना करेंगे तो सब मर जाएंगे। बिहारी जी आपको भाग यहाँ से। चला है मुझको आशीर्वाद देने, पाजी कहीं का। देना न लेना, झूठ मूठ ढंग साधने आया है। पुजारी, कोई यहाँ है नहीं है? कहकर महंत जी चिल्ला उठे। भूखा और दरिद्र माधो सन हो गया। महंत फिर बड़बड़ाने लगा, इनके बाप ने यहाँ पर जमा दिया है, बिहारी जी के पुच्छल्ले। भयभीत माधो लड़खड़ाते पैर से चल पड़ा। उसका सिर चकरा रहा था। उसने मंदिर के सामने आकर भगवान को देखा। वह निश्चल प्रतिमा। ओह, करुणा कहीं नहीं, भगवान के पास भी नहीं। मधुबन गाड़े की दोहर में अपना अंग छिपाए था। वह सबसे छिपना चाहता था। उसने धीरे से माधो को मिठाई की दुकान दिखाकर कुछ पैसे दिए और कहा, वहीं पर चल, पानी पीकर तुम बैठो। राजू के आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। मधुबन तो इतना कहकर सड़क के वृक्षों की अंधेरी छाया में छिप गया और माधो जल पीने चला गया। आज उसको दिन भर कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। उधर राजू चुपचाप महंत जी के सामने खड़ी रही। उसके मन में भीषण क्रोध उबल रहा था, किंतु महंत जी को न जाने क्या हो गया था कि उसे जाने के लिए तब तक नहीं कहा था। राजू ने पूछा, महाराज, ये सब किस लिए? किस लिए ये सब? चौंक कर महंत जी बोले, ठाकुर जी के घर में दुखियों और दीनों का आश्रय ना मिले तो फिर क्या ये सब ढोंग नहीं? ये दरिद्र किसान क्या थोड़ी सी भी सहानुभूति देवता के घर से भीख में नहीं पा सकता था? हम लोग गृहस्थ हैं, अपने दिन रात के लिए जुटा कर रखें तो भी है। अनेक पाप अपराध छल छंद करके जो कुछ पेट काट कर देवता के लिए दिया जाता है, क्या वह भी ऐसे ही कामों के लिए है? मन में दया नहीं? राजकुमारी तुम्हारा ही नाम है ना? मैं सुन चुका हूं कि तुम कैसी माया जानती हो। अभी तुम्हारे लिए वह चोबे बेचारा पिट गया है। उसको मैं न रखता तो ये मारा जाता। क्या ये दया नहीं है? तुमको भी यहाँ तो सब कुछ मिल सकता है। ठाकुर जी का प्रसाद खाओ, मौज से पड़ी रह सकती हो, सूखा रूखा नहीं। फिर कुछ कहकर महंत जी ने एक निर्लज संकेत किया। राजकुमारी उसे जहर के घूंट की तरह पी गई। उसने कहा, तो क्या चौबे यही हैं? हाँ, यही तो है। उसकी ये दुर्दशा तुम्ही ने की है। भला उस पर तुमको कुछ दया नहीं आई? दूसरे की दया सब लोग खोजते हैं और स्वयं करनी पड़े तो कान पर हाथ रख लेते हैं। थानेदार उसको खोजते हुए अभी अभी आए थे, गवाही देने के लिए कहते थे। राजकुमारी मन ही मन कांप उठी। उसने एक बार उस बीती हुई घटना का स्मरण करके अपने को संपूर्ण अपराधिनी बना लिया। क्षण भर में उसके सामने भविष्य का भीषण चित्र खिंच गया, परंतु उसके पास कोई उपाय न था। उस समय उसको चाहिए रुपया, जिससे मधुबन के ऊपर आई हुई विपत्ति टले। मधुबन छिपा फिर रहा था, पुलिस उसको खोज रही थी। रुपया ही एक अमोघ अस्त्र था जिससे उसकी रक्षा हो सकती थी। उसका गौरव और अभिमान मानसिक भावना और वासना के एक ही झटके में कितना जर्जर हो गया था। वही राजकुमारी आज वह क्या हो रही है?
और चौबे जी, कहाँ से ये दुष्ट ग्रह के समान उसके सीधे साधे जीवन में आ गया। अब वह भी अपना हाथ दिखावे तो कितनी आपत्ति बढ़ेगी। सोचते सोचते वह शिथिल हो गई। महंत चुपचाप चतुर शिकार की तरह उसकी मुखाकृति की ओर ध्यान से देख रहा था। इधर राजकुमारी के मन दूसरा झोंका आया। कलंक स्त्री के लिए भयानक समस्या। मैं ही तो इस कांड की जड़ हूं। उसने मलिन और दयनीय चित्र अपने सामने देखा। आज वह उबर नहीं सकती थी। वह मुंह खोलकर किसी से कुछ कहने को जाती है तो शक्तिशाली समर्थ पापी अपनी करनी पर हंसकर पर्दा डालता हुआ उसी के परवाद मूलक कलंक का घूंघट धीरे से उतार देता है। ओ, वह आंखों से आंसू बहाती हुई बैठ गई। उसकी इच्छा हुई कि जैसे हो जो कुछ वह मधुबन की सहायता करेगी ही क्यों। मधुबन कहता था कि उसने जाते जाते लड़ाई झगड़ा करने के लिए मना किया था। अब वह लज्जा से अपनी सब बातें कहना भी नहीं चाहता। मेरा प्रसंग वह कैसे कह सकता था, इसलिए शैला की सहायता से भी वंचित। अभागा मधुबन। राजकुमारी ने गिड़गिड़ाकर कहा, सचमुच मेरा ही सब अपराध है। मैं मर क्यों न गई, पर अब तो लज्जा आपके हाथ है। दुहाई है, मैं सौगंध खाती हूँ, आपका सब रुपया चुका दूंगी। मेरी हड्डी हड्डी से अपनी पाई पाई ले लीजिएगा। मधुबन ने कहा है कि वह पहले वाला 100 का दस्तावेज और 500 ये सब मिलाकर सूद समेत लिखा लीजिए। और जमानत में क्या देती हो, कहकर महंत फिर मुस्कुराया। राजकुमारी ने निराश होकर चारों ओर देखा। उस एकांत स्थान में सन्नाटा था। महंत के नौकर चाकर खाने पीने में लगे थे। वहां किसी को अपना परिचित न देखकर वह सिर झुकाकर बोली, क्या शेरकोट से काम न चल जाएगा? नहीं जी, कह तो चुका। वह आज नहीं तो कल तुम लोगों के हाथ से निकला ही हुआ है। फिर तुम तो अभी कह रही थी कि मेरी हड्डी से चुका लेना। क्यों, वह बात सच है? अपनी आवश्यकता से पीड़ित प्राणी कितनी ही नारकीय यंत्रणाएं सहता है। उसकी सब चीजों का सौदा मोल तोल कर लेने में किसी की रुकावट नहीं। जिस पर वह स्त्री जिसके संबंध में किसी तरह का कलंक फैल चुका हो, उसको मधुबन मना कर रहा था कि वहां तुम मत जाओ, मैं ही बात कर लूंगा। किंतु राजू का सहज तेज गया तो नहीं था। वह आज अपनी मूर्खता से एक नई विपत्ति खड़ी कर रही है, इसका उसको अनुमान भी नहीं हुआ था। वह क्या जानती थी कि यहाँ चौबे भी मर रहा है। भय और लज्जा, निराशा और क्रोध से वह अधीर होकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। घबराहट से उसका बुरा हाल था। बाहर मधुबन क्या सोचता होगा। महंत ने देखा कि ठीक अवसर है। उसने कोमल स्वर में कहा, तो राजकुमारी, तुमको चिंता करने की क्या आवश्यकता। शेरकोट न सही, बिहारी जी का मंदिर तो कहीं गया नहीं। यहीं रहो ना, ठाकुर जी की सेवा में पड़ी रहोगी। और मैं तो तुमसे बाहर नहीं। घबराती क्यों हो? महंत समीप आ गया था। राजकुमारी का हाथ पकड़ने ही वाला था कि वह चौंक कर खड़ी हो गई। स्त्री की छलना ने उसको उत्साहित किया। उसने कहा, दूर ही रहिए ना, यहाँ क्यों? कामुक महंत के लिए दूसरा आमंत्रण था। उसने साहस करके राजू का हाथ पकड़ लिया। मंदिर से सटा हुआ वह बाग एकांत था। राजकुमारी चिल्लाती, पर वहां सहायता के लिए कोई न आता। उसने शांत होकर कहा, मैं फिर आ जाऊंगी, आज मुझे जाने दीजिए। आज मुझे रुपयों का प्रबंध करना है। सब हो जाएगा, पहले तुम मेरी बात तो सुनो, कहकर वह और भी पाशव भीषणता से उस पर आक्रमण कर बैठा। राजकुमारी अब न रुकी। उसका छल उसी के लिए घातक हो रहा था। वह पागल की तरह चिल्लाई। दीवार के बाहरी इमली की छाया में मधुबन खड़ा था। 5 हाथ की दीवार लांघते उसे कितना विलंब लगता। वह महंत की खोपड़ी पर यमदूत सा आ पहुंचा। उसके शरीर का असुरों का सा संपूर्ण बल उन्मत्त हो उठा। दोनों हाथों से महंत का गला पकड़कर दबाने लगा। वह झटपटाकर भी कुछ बोल नहीं सकता था और भी बल से दबाया। धीरे धीरे महंत का विलास जर्जर शरीर निश्चेष्ट होकर ढीला पड़ गया। राजकुमारी भय से मूर्छित हो गई थी और हाथ से निर्जीव देह को छोड़ते हुए मधुबन जैसे चैतन्य हो गया। अरे,
ये क्या हुआ, हत्या? मधुबन को जैसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने एक बार चारों ओर देखा। भय ने उसे ज्ञान दिया। वह समझ गया कि महंत को एक स्त्री के साथ जानकर यहाँ अभी कोई नहीं आया है और न कुछ समय तक आवेगा। उसको अपनी जान बचाने की सूझी। सामने संदूक का ढक्कन खुला था। उसमें से रुपयों की थैली लेकर उसने कमर में बांधी। इधर राजकुमारी को ज्ञान हुआ तो चिल्लाना चाहती थी कि उसने कहा चुप। वहीं दुकान पर माधो बैठा है, उसे लेकर सीधे घर चली जा। माधो से भी मत कहना, भाग। अब मैं चला। सड़क पर सन्नाटा हो गया था। देहाती बाजार में पहर भर रात जाने पर बहुत ही कम लोग दिखाई पड़ रहे थे। मिठाई की दुकान पर माधो खा पीकर संतुष्टि की झपकी ले रहा था। राजकुमारी ने उसे उंगली से जगाकर अपने पीछे आने को कहा। दोनों बाजार के बाहर आए। इक्के वाला एक तान छेड़ता हुआ अपने घोड़े को खरहरा कर रहा था। राजकुमारी ने धीरे से शेरकोट की ओर पैर बढ़ाया। दोनों ही किसी तरह की बात नहीं कर रहे थे। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े होंगे कि कई आदमी दौड़ते हुए आए। उन्होंने माधो को रोका। माधो ने कहा, क्यों भाई, मेरे पास क्या धरा है? क्या है? हम लोग एक स्त्री को खोज रहे हैं। वह अभी अभी बिहारी जी के मंदिर में आई थी। उन लोगों ने घबराते हुए स्वर में कहा, ये तो मेरी लड़की है। भले आदमी क्या दरिद्र होने के कारण राह भी न चलने पावेंगे? ये कैसा अत्याचार? कहकर माधो आगे बढ़ा। उसके स्वर में कुछ ऐसी दृढ़ता थी कि मंदिर के नौकरों ने उसका पीछा छोड़कर दूसरा मार्ग ग्रहण किया। मधुबन गहरे नशे से चौंक उठा था। हत्या, मैंने क्या कर दिया? फांसी की टिकड़ी का चित्र उसके कालिमापूर्ण आकाश में चारों ओर अग्नि रेखा से स्पष्ट हो उठा। इमली के घने वृक्षों की छाया में अपने ही श्वासों से सिहर कर सोचता हुआ वह भाग रहा था। तो क्या वह मर गया होगा? नहीं, मैंने तो उसका गला ही घोंट दिया है। गला घोंटने से मूर्छित हो गया होगा, चैतन्य हो जाएगा अवश्य। थोड़ा सा उसके हृदय की धड़कन को विश्राम मिला। वह अब भी बाजार के पीछे पीछे अपनी भयभीत अवस्था में सशंक चल रहा था। महंत की निकली हुई आंखें जैसे उसकी आंखों में घुसने लगी। विकल होकर वह अपनी आंखों को मूंद कर चलने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं तो वहां गया भी नहीं। किसी ने मुझको देखा नहीं। राजो, हत्यारिन, उसी की बुलाई हुई ये विपत्ति है। ये देखो, इस वयस में उसका उत्पात। हाँ, मार डाला है मैंने। इसका दंड दूसरा नहीं हो सकता। काट डालना ही ठीक था। तो फिर मैंने किया क्या? हत्या? नहीं। और किया भी तो बुरा क्या किया? उसके सामने महंत की निकली हुई आंखों का चित्र नाचने लगा। फिर तितली का निष्पाप और भोला सा मुखड़ा। हाय हाय मधुबन, तूने क्या किया? वह क्या करेगी? कौन उसकी रक्षा करेगा? उसका गला भर आया। वह चलता जाता था और भीतर ही भीतर अपने रोने को, सांसों को दबाता जाता था। उसे दूर से किसी के दौड़ने का और ललकारने का भ्रम हुआ। अरे पकड़ा गया तो? क्षण भर के लिए रुका। उसने पहचाना, ये तो मैना के घर के पीछे की फुलवारी की पक्की दीवार है। तो छिप जाए यही ना? अच्छा, अब तो सोचने का समय नहीं है। लो, वो सब आ गए। छोटी सी दीवार फांदते उसको क्या देर लगती। मैना की फुलवारी में अंधकार था। उसके कमरे की खिड़की की संधि से आलोक की पहली रेखा निकलकर उस विराट अंधकार में निष्प्रभ हो रही थी। मधुबन सिरस के ऊपर चढ़ी हुई मालती की छाया में ठिठक गया। पीछा करने वालों की आहट लेने लगा। किंतु मेरा भ्रम है, अभी कोई नहीं आया। उसने साहस भरे हृदय से विश्वास किया, ये सब मेरा भ्रम है। अभी कोई नहीं आया और न जानता है कि मैं कहाँ हूँ। तो ये मैना का घर है। कोई दूसरा भी यहाँ आ सकता है। कौन जाने वह किसी के साथ उस कोठरी में सुख लुटाती हो। वैश्या, रुपए की पुजारिन है तो मेरे पास भी। उसने अपनी थैली पर हाथ रखा। फिर महंत की आंखें उसके सामने आ गई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ओह, कितनी बड़ी! उनसे छिपकर वह बच नहीं सकता। समूचा आकाश केवल महंत की आंख बनकर उसके सामने खड़ा था। मधुबन ने आंख बंद करके अपना सिर एक बार दोनों हाथों से दबाया। उसने कहा, तो भय क्या? फांसी ही न पाऊंगा। फिर इस समय तो
अच्छा देखूं कोई है तो नहीं। वे धीरे धीरे बिल्ली के से दबे पांव से मैना की खिड़की के पास गया। संधि में से भीतर का सब दृश्य दिखाई दे रहा था। आंगन में भीतर खुलने वाला किवाड़ बंद था। खिड़की से लगा हुआ मैना का पलंग था। वह लालटेन के उजाले में कोई पुस्तक पढ़ रही थी। मधुबन को विश्वास न हुआ कि वह अकेली ही है। उसने धीरे से खिड़की के पल्लों को खोला। मैना ध्यान से पढ़ रही थी। उसने फिर पल्लों को हटाया। अब मैना ने घूम कर देखा। वे चिल्लाना ही चाहती थी कि मधुबन की उंगली मुंह पर जा पड़ी। चुप रहने का संकेत पाकर वह उठ खड़ी हुई। धीरे से किवाड़ खोला। उसने चकित होकर मधुबन का उस रात में आना देखा। वह संदेह प्रसन्नता और आश्चर्यचकित हो रही थी। मधुबन ने भीतर आकर किवाड़ बंद कर दिया। मैना सोच रही थी मधुबन बाबू सबसे छिपकर मुझ वेश्या के यहाँ इस एकांत रजनी में अभिसार करने आए हैं। उसे न जाने क्यों विरक्ति सी हुई। उसने मधुबन को पलंग पर बैठाते हुए कहा, भला इधर से आने की। उसके मुंह पर हाथ रखकर मधुबन ने कहा, चुप रहो। पहले ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ इस समय कौन कौन है। यहाँ कोई हम लोगों की बात सुनता तो नहीं है। वह मुस्कुराने लगी। वैश्या के यहाँ आने में इतने भयभीत क्यों? यहाँ तो कोई नहीं सुन सकता। माँ और निधु तो आंगन के उस पार सड़क वाले कमरे में है। रदिया सोई होगी। वह तो संध्या से ही ऊँघने लगती है। इधर तो मैं ही हूँ। फिर इतना डर काहे का? कुछ चोरी तो नहीं कर रहे हैं? एक रात मेरे घर रहने से बहू रूठ न जाएंगी। मधुबन ने फिर उसको चुप रहने का संकेत किया। मैना ने देखा कि मधुबन का मुंह विवर्ण और भयभीत है। उसने मधुबन के शरीर से सटकर पूछा, बात क्या है? मधुबन का हाथ अपने कमर में बंधी थैली पर जा पड़ा। ओह, हत्या का प्रमाण तो उसी के पास है। उसने धीरे से उसे कमर से खोलकर पलंग पर रख दिया। थैली का रंग लाल था। उसे देखते ही देखते मधुबन की आंखें चढ़ गई। मैना ने देखा कि मधुबन उन्मत्त सा हो गया है। उसे झिझोड़कर उसने हिला दिया, क्योंकि मधुबन का वह रुपया देखकर मैना को भी भय लगा। उसने पूछा, क्यों बोलते नहीं? मधुबन को सहसा चेतना हुई। उसने धीरे से थैली खोलकर उसमें से गिनिया और रुपए पलंग पर रख दिए। मैना को तो चकाचौंध सी लग गई। मधुबन ने धीरे से लैंप की चिमनी उतारकर उसकी लौ से थैली लगा दी। वह भक-भक करके जल उठी। अब तो मैना से न रहा गया। उसने मधुबन का हाथ पकड़कर कहा, तुम कुछ ना कहोगे तो मैं माँ को बुलाती हूँ। मुझे डर लग रहा है। मैंने खून किया है, मधुबन ने अविचल भाव से कहा। बाप रे, ये क्यों? मुझे रुपए देने के लिए? मैना का श्वास रुकने लगा। उसने फिर संभल कर कहा, मैं तो बिना रुपए ही तुम्हारी थी। ये भला तुमने क्या किया? जो करना था कर दिया। अब बताओ, तुम मुझे यहाँ छिपा सकती हो कि नहीं? मैं कल यहाँ से जाऊँगा। रात भर में मुझे जो कुछ करना है उसे सोच लूँगा। बोलो। मधुबन बाबू, प्राण देकर भी आपकी सेवा करूँगी, पर आप ये तो बताइए कि ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो। इस समय मुझे अकेले छोड़ दो, मैं सोना चाहता हूँ। मैना ने स्थिर होकर कुछ विचार किया। उसने कहा, तो मेरी बात मानिए, जैसा भी कहती हूँ वैसा कीजिए। मधुबन ने कहा, अच्छा, जो तुम कहो वही करूँगा। मैना ने पलंग पर से चादर को रुपये समेत बटोर लिया और धीरे से दूसरी छोटी कोठरी में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वह उसमें से निकली तो उसके मुंह पर चंचलता न थी। हाथ में एक कटोरा दूध था। मधुबन के मुंह से लगाकर उसने कहा, पी जाइए। मधुबन बच्चों की तरह पीने लगा। उसका कंठ प्यास से सूख रहा था। दूध पीकर मधुबन ने मैना से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए धामपुर छोड़ देना चाहता हूँ। रामजस वाले मामले में पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अब एक और कांड हो गया है। मैना, तुम वैश्या हो तो क्या, न जाने क्यों मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। तुम तितली की रक्षा करना, वह निरपराध। इसके आगे मधुबन कुछ न कह सका। वह सिसक कर रोने लगा। मैना की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने बड़ी देर तक मधुबन को समझाया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। तुम सीधे गंगा के किनारे किनारे भागो, फिर चुनार जाकर रेल पर चढ़ना। उधर कोई तुम्हारा पता न पावेगा। एक पहर रात रहते मैं तुम्हें जगा दूंगी। इस समय सो जाओ।
मधुबन आज्ञाकारी बालक के समान सोने की चेष्टा करने लगा, पर उसे नींद कहाँ आती थी। मैना ने उसके पास जाकर समय बिताया। जब पीपल पर पहला कौवा अपने आलस भरे स्वर में बोला, अपनी जन्मभूमि छोड़ने का ये पहला अवसर था। मैना ने उसे समझाया कि तुम कुछ दिन कलकत्ते रहो, फिर यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो तुमको पत्र लिखूंगी। उस पिछली रात में मधुबन चल पड़ा। कच्ची सड़क जो गंगा के घाट पर जाती थी सुनसान पड़ी थी, धूल ठंडी थी, चांदनी फीकी। मधुबन अपनी धुन में चला जा रहा था। घाट पर पहुंचते पहुंचते उजाला हो गया। एक नाव बनारस जाने के लिए थी। माझी मधुबन की जान पहचान का था। उसने पूछा, मधुबन बाबू इतने सवेरे? तुम कहाँ? मधुबन ने नाव पर बैठते हुए कहा, जानते नहीं हो, रामजस के मुकदमे में पुलिस मुझको भी चाहती है। मैं बनारस जा रहा हूँ वकील से सलाह करने। बरना के उत्तरी तट पर सुंदर वृक्षों से घिरा हुआ एक छोटा सा बंगला है। वहां पर आसपास में ऐसी बहुत सी कोठियां हैं जिसमें सरकारी उच्च कर्मचारी रहते हैं। बैरिस्टर, वकील और डॉक्टर जैसे स्वतंत्र व्यवसायी अपने सुखी परिवार को लेकर नगर से बाहर और अधिकारियों के समीप रहना अधिक पसंद करते हैं। इस स्थान पर बाबू मुकुंदलाल भी रहते हैं। उनके पास 3 छोटे बड़े बंगले हैं, जिनमें से एक में तो वो स्वयं रहते हैं और बाकी दोनों के किराए से उनकी गृहस्थी का सारा खर्च चलता है। दोनों का भाड़ा 200 रुपये मिलता है, परंतु मुकुंदलाल का तो उतना बाहरी खर्च है। गृहस्थी का आवश्यक व्यय तो कर्ज के बल पर चल रहा है, आज से नहीं कई बरस से। नंदरानी चुपचाप अपने बंगले से सटकर बहती हुई बरना की क्षीण धारा को देख रही है। उसके सुंदर मुख पर तृप्ति से भरी हुई निराशा थी। तृप्ति इसलिए कि उसका कोई उपाय न था, और निराशा तो थी ही। उसका भविष्य अंधकारपूर्ण था। संतान कोई नहीं, पति निश्चित भाग्यवादी कुलीन निर्धन, जिसके मस्तिष्क में भूतकाल की विभव लीला स्वप्न चित्र बनाती रहती है। कत्थई रंग की ऊनी चादर जिसे वह कंधों से लपेटे थी खिसक कर गिर रही थी, किंतु वह तल्लीन होकर बरना की अभावमयी धारा को देख रही थी, और उसका समय भी वैसा ही ढक रहा था जैसा गोधूली से मलिन दिन। 2 वृक्षों की ऊंची चोटियां पश्चिम के धुंधले और पीले आकाश की भूमिका पर एक उदास चित्र का अंश बना रही थी। उसके पैरों के समीप बड़ी मटर और शलजम की छोटी सी हरियाली थी, किंतु नंदरानी बरना के ढालुए करारे पर दृष्टि गड़ाए थी। इंद्रदेव का आना उसे मालूम नहीं हुआ। इंद्रदेव ने भाभी कहकर उसे चौंका दिया। वह कपड़े को संभालती हुई घूम पड़ी। इंद्रदेव ने कहा, आज मेरे यहाँ कुछ लोग बाहर के आए हैं, उनके लिए थोड़ी सी मटर चाहिए। और बनावेगा कौन? वही आपका मिसिर न? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर दूसरा कौन है? कितने हैं? कैसे हैं? मिस शैला का तो आपने नाम सुना होगा, संकोच से इंद्रदेव ने कहा। ओह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं। तब तुम लोगों को आज यहीं ब्यालू करना पड़ेगा। मैं अपने मटर की बदनामी कराने के लिए तुम्हारे मिसिर को उसे जलाने न दूंगी। मिस साहिबा किस समय भोजन करती हैं? अभी तो घंटे भर का समय होगा ही। इंद्रदेव भीतर के मन से तो यही चाहते थे, पर उन्होंने कहा, उनको यहाँ। मैं समझ गई, चलो तुम्हारे साथ चलकर उन्हें बुला लाती हूँ। भला मुझे आज तुम्हारी मिस शैला की, कहकर नंदरानी ने परिहासपूर्ण मौन धारण कर लिया। इंद्रदेव नंदरानी के बहुत आभारी और साथ ही भक्त भी थे। उसकी गरिमा का बोझ इंद्रदेव को सदैव ही नतमस्तक कर देता। गुरुजनोचित स्नेह की आभा से नंदरानी उन्हें अपलावित किया ही करती। भाभी कहकर वह चुप रह गए। क्यों? क्या मेरे चलने से उसका अपमान होगा? एक दिन तो वही मेरी देवरानी होने वाली है। क्या ये बात मैंने झूठ सुनी है? वास्तविक बात तो ये थी कि इंद्रदेव शैला के आ जाने से बड़े असमंजस में पड़ गए। उनकी भी इच्छा थी कि नंदरानी से उसका परिचय कराकर वह छुट्टी पा जाए। उन्होंने कहा, वाह भाभी, आप भी? अच्छा चलो, मैं सब जानती हूँ, कहती हुई नंदरानी बगल के बंगले की ओर चली। इंद्रदेव पीछे पीछे थे। छोटे से बंगले के उस सुंदर कमरे के बाहर दालान में आराम कुर्सी पर बैठी हुई शैला तन्मय होकर हिमालय के रमणीय दृश्य वाला चित्र देख रही थी। सहसा इंद्रदेव ने कहा, मिस शैला, मेरी भाभी श्रीमती नंदरानी। शैला उठ खड़ी हुई।
उसने सहज मुस्कान के साथ नंदरानी को नमस्कार किया। नंदरानी उसके व्यवहार को देखकर गदगद हो गई। उसने शैला का हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, बैठिए, इतनी शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं। नंदरानी और इंद्रदेव दोनों ही कुर्सी खींचकर बैठ गए। तीनों चुप थे। नंदरानी ने कहा, आज आपको मेरा निमंत्रण स्वीकार करना होगा। देखिए, बिना कुछ पूर्व परिचय के मेरा ऐसा करना चाहे आपको ना अच्छा लगे, किंतु मेरा इंद्रदेव पर इतना अधिकार अवश्य है और मैं शीघ्रता में भी हूँ। मुझे ही सब प्रबंध करना है, इसलिए मैं अभी तो छुट्टी मांगकर जा रही हूँ, वहीं पर बातें होंगी। शैला को कहने का अवसर बिना दिए ही वह उठ खड़ी हुई। शैला ने इंद्रदेव की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा। नंदरानी ने हंसकर कहा, इन्हें भी वहीं ब्यालू करना होगा। शैला ने सिर झुकाकर कहा, जैसे आपकी आज्ञा। नंदरानी चली गई। शैला अभी कुछ सोच ही रही थी कि मिसिर ने आकर पूछा, ब्यालू के लिए? उसकी बात काटते हुए इंद्रदेव ने कहा, हम लोग आज बड़े बंगले में ब्यालू करेंगे। वहां घीसू से कह दो कि मेरे बगल वाले कमरे में मेम साहब के लिए पलंग लगा दे। मिसिर के जाने पर शैला ने कहा, मैं तो कोठी पर चली जाऊंगी, यहाँ झंझट बढ़ाने से क्या काम। मुझे तो यहाँ आए 2 सप्ताह से अधिक हो गया। वहां तो मुझे कोई असुविधा नहीं है। इंद्रदेव ने सिर झुका लिया। शोभ से उसका हृदय भर उठा। वे कुछ कड़ा उत्तर देना चाहते थे, परंतु संभल कर कहा, हाँ शैला, तुमको मेरी असुविधा का बहुत ध्यान रहता है। तुमने ठीक ही समझा है कि यहाँ ठहरने में दोनों को कष्ट होगा। किंतु ये व्यंग्य शैला के लिए अधिक हो गया। इंद्रदेव को वह मना लेने आई थी। वह इसी शहर में रहने पर भी आज कितने दिनों पर उनसे भेंट करने आई। इस बात का क्या इंद्रदेव को दुख न होगा? आने पर भी वह यहाँ रहना नहीं चाहती। इंद्रदेव ने अपने मन में यही समझा होगा कि वह अपने सुख को देखती है। शैला ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करो इंद्रदेव, मैंने भूल की है। भूल क्या? मैं तो कुछ न समझ सका। मैंने अपराध किया है। मुझे सीधे यहीं आना चाहिए था, किंतु क्या करूं? रानी साहिबा ने मुझे यहीं रोक लिया। उन्होंने बीबी रानी के नाम अपनी जमींदारी लिख दी है। उसी के लिखाने पढ़ाने में लगी रही और मैंने उसके लिए आकर तुम्हारी संपत्ति नहीं ली। ऐसा मुझे न करना चाहिए था। मैं तो समझता था कि तुमने कुछ भूल नहीं की। मुझे उसके संबंध में कुछ कहना नहीं था। हाँ, ये बात दूसरी है कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ पाई। उसे लिखाते पढ़ाते रहने पर भी तुम एक बार यहाँ आ सकती थी, किंतु तुमने सोचा होगा कि इंद्रदेव स्वयं अपने लिए तंग होगा, मैं वहाँ चलकर उसे और भी कष्ट दूंगी, यही ना? तो ठीक तो है, अभी मेरी बैरिस्ट्री अच्छी तरह नहीं चलती, तो भी इन कई महीनों में सादगी से जीवन निर्वाह करने के लिए मैं रुपए जुटा लेता हूँ। मुझे संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं शैला। शैला ने देखा इंद्रदेव के मुंह पर दृढ़ उदासीनता है। वह मन ही मन कांप उठी। उसने सोचा कि इंद्रदेव को आर्थिक हानि पहुंचाने में मेरा भी हाथ है। वह कुछ कहना ही चाहती थी कि इंद्रदेव बीच में ही उसे रोककर कहने लगे, मैं संकुचित हो रहा था। मुझे ये कहकर माँ का जी दुखाने में भय होता था कि मैं संपत्ति और जमींदारी से कुछ संसर्ग न रखूंगा। अच्छा हुआ कि उन्हीं लोगों ने इसका आरंभ किया है। तुमको अब यहाँ कुछ दिनों तक और ठहरना होगा, क्योंकि नियम पूर्वक लिखा पढ़ी करके मैं समस्त अधिकार और अपनी संपत्ति माँ को दे देना चाहता हूँ। मेरे परम आदर की वस्तु माँ का स्नेह, जिसे पाकर खोया जा सके, वह संपत्ति मुझे नहीं चाहिए और मैं उसे लेकर भी क्या करूँगा। अधिक धन तो पारस्परिक बंधन में रहने वाले को। शैला चौंक कर बोल उठी, तो क्या तुम सन्यासी होना चाहते हो इंद्रदेव? अंत में ये क्या कलंक भी मुझको मिलेगा? इंद्रदेव इस अप्रिय प्रसंग से ऊब उठे थे। इसे बंद करने के लिए कहा, अच्छा, इस पर फिर कभी बातें होंगी। अभी तो चलो, वह देखो भाभी का नौकर बुलाने के लिए आ रहा होगा। आओ, कपड़ा बदलना हो तो बदलकर झटपट तैयार हो लो। शैला हंस पड़ी और उसने कहा, तो क्या यहाँ किसी की साड़ियाँ भी मिल जाएंगी? मुझे तो तुम्हारी ग्रस्त बुद्धि पर इतना भरोसा नहीं। इंद्रदेव लज्जित से खींच उठे। शैला हाथ मुंह धोने के लिए चली गई। इंद्रदेव क्रमशः उस घने होते हुए अंधकार में निश्चेष्ट बैठे रहे। शैला भी आकर पास ही की कुर्सी पर बैठकर तितली की छोटी सी सुंदर गृहस्थी का काल्पनिक चित्र खींच रही थी। दासी लालटेन लेकर शैला को बुलाने के लिए आ ही गई। इंद्रदेव ने कहा, चलो शैला। दोनों चुपचाप नंदरानी के बंगले में पहुंचे। दालान में कंबल बिछा था।
मुकुंदलाल कंबल के एक सिरे पर बैठे हुए छोटी सी सितारी पर इमन का मधुर राग छेड़ रहे थे। दम चूल्हे पर मटर हो रही थी। उसके नीचे लाल लाल अंगारों का आलोक फैल रहा था। लालटेन आड़ में कर दी गई थी। बाबू मुकुंदलाल को उसका प्रकाश अच्छा नहीं लगता था। नंदरानी उस क्षीण आलोक में थाली सजा रही थी। स्वरूप निशब्द काम करने में चतुर था। वह नंदरानी के संकेत से सब आवश्यक वस्तु भंडार में से लाकर जुटा रहा था। शैला और इंद्रदेव को देखते ही मुकुंदलाल ने सितारी रखकर उनका स्वागत किया। शैला ने नमस्कार किया। सब लोग कंबल पर बैठे। नंदरानी ने थाली लाकर रख दी। इंद्रदेव ने शैला का परिचय देते हुए ये भी कहा कि आप हिंदू धर्म में दीक्षित हो चुकी हैं। आपने धामपुर में गांव के किसानों की सेवा करना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। नंदरानी विस्मित होकर शैला के मौन गौरव को देख रही थी, किंतु मुकुंदलाल का ललाट रेखा रहित और उज्ज्वल बना रहा, जैसे उनके लिए कोई विशेष ध्यान देने की बात न थी। उन्होंने मटर का एक पूरा ग्रास गले से उतारते हुए कहा, भाई इंद्रदेव, तुम जो कर रहे हो उसे सुनकर मिस शैला की प्रशंसा के बिना नहीं रह सकता। ये भी एक तरह का संन्यास धर्म है, किंतु मैं तो ग्रस्त नारी की मंगलमयी कृति का भक्त हूँ। वह इस साधारण संन्यास से भी दुष्कर और दम्भ विहीन उपासना है। नंदरानी ने कुछ सजग होकर अपने पति की वह बात सुनी। उसके अधर कुछ खिल उठे। उसने कहा, इंद्रदेव जी, और क्या दूं? मुकुंदलाल ने थोड़ा हंसकर कहा, अपनी सी एक सुंदर धर्मिणी। शैला के कर्णमूल लाल हो उठे और इंद्रदेव ने बात टालते हुए कहा, मैं समझता हूं कि भाभी जानती होंगी कि इस अपने पेट के लिए जुटाने वाले मनुष्य को उनकी स्त्री की आवश्यकता नहीं हो सकती। शैला और भी कटी जा रही थी। उसको इंद्रदेव की सब बातें निराश हृदय की संतोष भरी सांस सी मालूम होती थी। वह देख रही थी नंदरानी को और तुलना कर रही थी तितली से। एक की भरी पूरी गृहस्थी थी और दूसरी अभाव से अकिंचन, जिस पर भी दोनों परिवार सुखी और वास्तविक जीवन व्यतीत कर रहे थे। नंदरानी ने कहा, इतना पेटू हो जाना भी अच्छा नहीं होता इंद्रदेव। अपना ही स्वार्थ न देखना चाहिए। कहाँ भाभी, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खाया। अभी मिठाइयां तो बाकी ही हैं, तो इस पर भी मैं पेटू कहाँ जाऊं? आश्चर्य। अरे राम, मैं खाने के लिए थोड़े ही कह रही थी। अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं। मेरा तात्पर्य था तुम्हारे ब्याह से। ओहो, तो मैं देखता हूं कि कोई मूर्ख कुमारी मुझसे ब्याह करने की भीख मांगने के तुम्हारे पास पल्ला पसार कर आई थी ना। उसको समझा दो भाभी, मैं तो उसके लिए कुछ न कर सकूंगा। नंदरानी हंसने लगी। शैला से उसने पूछा, क्यों, आप तो कुछ लेंगी? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर शैला ने उसकी ओर दीनता से देखा। मुकुंदलाल ने इंद्रदेव से कहा, तुम ठीक कहते हो इंद्रदेव, मैं भूल कर रहा था। स्त्री के लिए पर्याप्त रुपया या संपत्ति की आवश्यकता है। पुरुष उसे घर में लाकर जब डाल देता है तब उसकी निज की आवश्यकताओं पर बहुत कम ध्यान देता है। इसलिए मेरा भी अब ये मत हो गया है कि स्त्री के लिए सुरक्षित धन की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भाभी की तरह वह स्त्री अपने पति को दिन रात चुपचाप कोसती रहेगी। नंदरानी अप्रतिब्ध सी होकर बोली, ये लो, अब मुझी पर बरस पड़े। मुकुंदलाल ने और भी गंभीर होकर कहा, अच्छा इंद्रदेव, तुमसे एक बात कहूँ। मिस शैला के सामने भी वह बात करने में मुझे संकोच नहीं। ये तो तुम जानते ही हो कि मैं धीरे धीरे ऋण में डूब रहा हूँ और जीवन के भोग के प्याले को उसका सुख बढ़ाने के लिए बहुत धीरे धीरे 10-20 बूंद का घूंट लेकर खाली कर रहा हूँ। होगा सो तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम्हारी भाभी क्या करेंगी? मैं चाहता हूँ कि ये दोनों छोटे बंगले मैं नंदरानी के नाम लिख दूँ और फिर एक बार विस्मृति की लहर में धीरे धीरे डूबूं और उतर आऊं। नंदरानी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। न जाने कितनी अमंगल और मंगल की कोमल भावनाएं संसार के कोने कोने से खिलखिला पड़ी। उसने मुकुंदलाल का प्रतिवाद करना चाहा, परंतु नारी जीवन का कैसा गूढ़ रहस्य है कि वह स्पष्ट विरोध न कर सके। इतने में इंद्रदेव ने कहा, भाई साहब, मुझे एक रजिस्ट्री करानी है। मैं अपनी समस्त संपत्ति माँ के नाम लिख देना चाहता हूँ, क्योंकि शैला ने तौलिया से हाथ पहुँचते हुए इंद्रदेव की ओर देखा। उसने अभी अभी इंद्रदेव के अभाव का दृश्य देखा है। उसने संपत्ति से और उसकी आशा से भी वंचित होने की मन में ठानी है। मुकुंदलाल ने कहा, हाँ हाँ, कहो
क्योंकि स्त्रियों को ही धन की आवश्यकता है। संभवतः वे ही इसकी रक्षा भी कर सकती हैं। तो फिर ठीक रहा, कल ही इसका प्रबंध कर दो। सब लोग हाथ मुंह धोकर अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठे ही थे कि स्वरूप ने आकर कहा, बैरिस्टर साहब से मिलने के लिए एक स्त्री आई है, उसका कोई मुकदमा है। सब लोग चुप रहे। शैला सोच रही थी कि क्या स्त्रियां सचमुच धन की लोलुप हैं। फिर उसने अपने से ही उत्तर दिया, नहीं, समाज का संगठन ही ऐसा है कि प्रत्येक प्राणी को धन की आवश्यकता है। इधर स्त्री को स्वावलंबन से जब पुरुष लोग हटाकर उसके भाव और अभाव का दायित्व तो अपने हाथ में ले लेते हैं, तब धन को छोड़कर उसका दूसरा सहारा क्या है। इतने में स्वरूप कमरे में चाय की प्याली सजाने लगा। नंदरानी भोजन करने बैठी, उससे खाया ना गया। दालान में पर्दे गिरा दिए गए थे, ठंडी हवा चलने लगी थी, किंतु नंदरानी झटपट हाथ मुंह धोकर पान मुख में रखकर वहीं एक आराम कुर्सी पर अपनी ऊनी चादर में लिपटी हुई पड़ी रही। उसके मन में संकल्प विकल्प चल रहा था। आज तक का त्याग कुछ मूल्य पर बिकने जा रहा है। उसका मन ये मूल्य देने से विद्रोह कर रहा था। तब भी जीवन के कितने निराशा भरे दिन काटने होंगे। ज्योतिष ने कह दिया था कि बाबू मुकुंद अब अधिक दिन जीने के नहीं। उनका भीतरी शरीर भग्नपोत की तरह काल समुद्र में धीरे धीरे धंसता जा रहा है। फिर भी उस ऊर्जस्वित आत्मा का सेतु अभी डुबा देने वाले जल के ऊपर ही है। उनकी अवस्था 50 वर्ष की और नंदरानी की 40 की है, किंतु संसार जैसे उनके सामने अंतिम घड़ियां गिन रहा है। गृहस्थ जीवन के मंगलमय भविष्य में उनका विश्वास नहीं। उसमें रहते हुए भी पुराना संस्कार उन्हें थके हुए घोड़े के लिए टूटा हुआ छकड़ा बन रहा है। वे जैसे उसे घसीट रहे हैं। किंतु मुकुंद लाल के लिए ये अवस्था तभी होती है जब वह नंदरानी को अपने जीवन के साथ मिलाकर देखते हैं। फिर जैसे अपने स्थान को लौटकर सितारी, मित्र वर्ग और उनके आतिथ्य सत्कार में लग जाते हैं। नंदरानी खिन्न होकर सो गई। उसने नहीं जाना कि कब शैला और इंद्रदेव दूसरी ओर चले गए। मुकुंदलाल ने सोने के कमरे में जाते हुए देखा कि नंदरानी अभी वहीं पड़ी हैं। वह एक क्षण तक चुपचाप खड़े रहे, फिर दासी को बुलाकर धीरे से कहा, कुछ और उड़ा दो, न जागे तो यहाँ आग भी सुलगा दो। देखो पर्दे ठीक से बांध देना, यहाँ गर्म रहे, तुम्हारी मालकिन थक गई हैं। फिर सोने चले गए। दूसरे दिन बरकत अली ने स्टाम्प इंद्रदेव के पास भेज दिया और बाहर मिलने की आशा में बैठा रहा। जब 12 बजने लगे तब घबराकर कोठी के बाहर निकल आया और आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई एक स्त्री से उसने कहा, माँ जी, आज बैरिस्टर साहब एक काम में फंसे हुए हैं, आप जाइए, कल आपका काम हो जाएगा। वह सिर झुकाए हुए बोली, कल कब आऊं? 8 बजे, तब मैं जाती हूँ, कहकर स्त्री धीरे से उठी और बंगले के बाहर हो गई। अभी वह थोड़ी दूर सड़क पर पहुंची होगी कि उसी फाटक से एक मोटर उसके पीछे से निकली। उसका शब्द सुनकर मोटर की ओर देखती हुई वह एक और हटी और उसने पहचान लिया इंद्रदेव और शैला। उसने साहस से पुकारा, बहन शैला, किंतु शैला ने सुना नहीं। इंद्रदेव मोटर चला रहे थे। वह करुण पुकार दोनों के कान में नहीं पड़ी। वह स्त्री धीरे धीरे फाटक में लौट आई और आम के नीचे जाकर बैठ रही। शैला जब रजिस्ट्री पर गवाही करके इंद्रदेव के साथ उस बंगले पर लौटी तो उसे न जाने क्यों मानसी गालानी होने लगी। वह हाथ मुंह पहुंचकर बगीचे में घूमने के लिए चली। एक छोटा सा चमेली का कुंज था। उसमें फूल नहीं थे, पत्तियां भी विरल हो चली थी। वह रूखी रूखी लता लोहे के मोटे तारों से लिपट गई थी। तीव्र धूप में चाहे उसे कितना ही जलाता हो, फिर भी वह उसके लिए वही अवलंब था। किरणें उसमें प्रवेश करके उसे हंसाने का उद्योग कर रही थी। शैला उस निसहाय अवस्था को तल्लीन होकर देख रही थी। सहसा तितली ने उसके सामने आकर पुकारा, बहन, मैं कब से तुमको खोज रही हूँ। तुमको देखा और पुकारा भी, पर तुमने ना सुना। सच है, संसार में सब मुंह मोड़ लेते हैं, विपत्ति में किससे आशा की जाए। शैला ने घूमकर देखा, ये वही तितली है। कई पखवारों में ही वह कितनी दुर्बल और रक्त शून्य हो गई है। आंखें जैसे निराशा नदी के उद्गम सी बन गई हैं। बाहरी रूपरेखा जैसे शून्य में विलीन होने वाले इंद्रधनुष से अपना वर्ण खो रही है। उसे अभी अपने मानसिक विप्लव से छुट्टी नहीं मिली थी। फिर भी उसने संभलते हुए पूछा, तितली,
क्या हुआ बहन, तुम यहाँ कैसे? बड़े दुख में पड़कर मैं यहाँ आई हूँ बहन, मैं लुट गई। तितली की रूखी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों, मधुबन कहाँ है? सुनते ही शैला ने पूछा। पता नहीं, उस दिन गांव में लाठी चली, रामजस को लोग मारने लगे, उन्होंने जाकर रामजस को बचाया, जिसमें छावनी के कई नौकर घायल हो गए। पुलिस की तहकीकात में सब लोगों ने उन्हीं के विरुद्ध गवाही दी। थानेदार ने रुपया मांगा और मुकदमे के लिए भी रुपया की आवश्यकता थी। महंत जी के पास उन्होंने राजू को भेजा। राजू कहती थी कि महंत ने उसके साथ अनुचित व्यवहार करना चाहा। इस पर वहीं छिपे हुए उन्होंने महंत का गला घोंट दिया। राजू तो चली आई, पर उनका पता नहीं। यहाँ तक, और जब लड़ाई हुई तब तुमने मुझे क्यों नहीं कहला भेजा? शैला ने पूछा। परंतु तितली चुप रही। मैना के संबंध की बात, अपनी उदासी और राजू की सब कथा कहने के लिए जैसे उसके हृदय में साहस नहीं था। तब क्या किया जाए? उनका पता कैसे लगेगा बहन? इधर शेरकोट पर बेदखली हो गई है और बंजरिया पर भी डिग्री हुई है। कोई रुपया देता नहीं, मुकदमा कैसे लड़ा जाए? मुझे कोई सहायता नहीं देना चाहता। मैं तो सब ओर से गई, यहाँ कई वकीलों के पास गई। वे कहते हैं पहले रुपये ले आओ, तब तुम्हारी बात सुनेंगे। फिर एक सज्जन ने बताया कि यहीं कहीं मिस्टर देवा नाम से एक सज्जन बैरिस्टर रहते हैं। वे प्राय दीन दुखियों के मुकदमे बिना कुछ लिए लड़ देते हैं। मैं उन्हीं को खोजती हुई यहाँ तक पहुँची। शैला घबरा गई। वे अभी तो इंद्रदेव के सर्वस्व त्याग करने का दृश्य देखकर आई थी। उसके मन में रह रहकर यही भावना हो रही थी कि यदि मैं इंद्रदेव को थोड़ा सा भी विश्वास दिला सकती तो उनके हृदय में ये भीषण विराग न उत्पन्न होता। वह फिर अपने को ही इंद्रदेव की सांसारिक असफलता मानती हुई मन ही मन में कोस रही थी कि तितली का ये दुख से दग्ध संसार उसके सामने अनुनय की भीख मांगने के लिए खड़ा था। वह किस मुंह से इंद्रदेव से उसकी सहायता के लिए कहे? यदि नहीं कहती है तो अपनी सब दुर्बलताएं तितली से स्वीकार करनी होंगी। जिसको हम प्यार करते हैं, जिसके ऊपर अभिमान करने का ढोंग कई बार संसार में प्रचलित कर चुके हैं, उसके लिए ये कहना कि वह मुझसे अप्रसन्न है, मैं नहीं, कितनी कितनी छोटी बात है। वे कैसे निराश करती। उसने तितली से कहा, अच्छा ठहरो, मैं आज इसका कोई उपाय करूंगी। तितली, क्या ये जानती हो कि ये मिस्टर देवा कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे जमींदार इंद्रदेव ही हैं? तितली सन्न हो गई। उसने चारों ओर निराशा के सिंधु को लहराते हुए देखा। वह रो पड़ी और बोली, बहन, तब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं, कहीं दूसरी शरण खोजूं? प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए शैला ने कहा, नहीं, तुम दूसरी जगह न जाओ। मैं आज अपनी ही परीक्षा लूंगी। तुमको ये नहीं मालूम कि आज ही उन्होंने अपनी जमींदारी का स्वत्व त्याग दिया है। क्या कहती हो बहन? हाँ तितली, इंद्रदेव ने अपने ऐश्वर्य का आवरण दूर फेंक दिया है। वह भी आज हम ही लोगों के से श्रमजीवी मात्र हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना होगा। गांव का सुधार करने मैं गई थी, क्या एक कुटुंब की भी रक्षा न कर सकूंगी? चलो, तुम मेरे कमरे में नहा धोकर स्वस्थ हो जाओ, मैं इंद्रदेव से पूछकर तुमको बुलाती हूँ। इतना कहकर शैला ने तितली का हाथ पकड़कर उठाया और अपनी कोठरी में ले गई। उधर इंद्रदेव चाय की टेबल पर बैठे हुए शैला की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका हृदय हल्का हो गया था। त्याग का अभिमान उनके मुंह पर झलक रहा था और उसमें छिपा था एक व्यंग्य भरा रूठने का प्रसंग। शैला भी क्या सोचेगी? मन में मनुष्य अपने त्याग से जब प्रेम को आभारी बनाता है, तब उसका रिक्त कोश बरसे हुए बादल पर पश्चिम के सूर्य के रत्नालोक के समान चमक उठता है। इंद्रदेव को आज आत्मविश्वास था और उसमें प्रगाढ़ प्रसन्नता थी। शैला आई और धीरे धीरे से एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। दोनों ने चुपचाप चाय की प्याली खाली कर दी, फिर भी चुप। दोनों किसी प्रसंग की प्रतीक्षा में थे, परंतु इंद्रदेव का हृदय तो स्पष्ट हो रहा था। उन्होंने चुप रहने की आवश्यकता न समझकर सीधा प्रश्न किया, तो मैं समझता हूँ कि कल तुम धामपुर जाओगी। आज तो यहीं कोठी पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा अधूरा काम पूरा कर दिया है। उसे तो जाकर माँ से कहोगे ही, फिर समय कहाँ मिलेगा? कल सवेरे जाओगी हैं? शैला मेज के फूलदार कपड़े पर छपे हुए गुलाब की पंखुड़ियां नोच रही थी। सिर नीचा था और आंखें डबडबा रही थी। वे क्या बोले? इंद्रदेव ने फिर कहा, तो आज यहीं रहना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी चली जाऊं?
बड़े दुख से शैला ने उत्तर दिया, ये लो, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। तुम तो उसी दिन चली जा रही थी। मैंने देखा था कि तुम अपना काम अधूरा ही छोड़कर चली जा रही हो, इसलिए रोक लिया था। अब तो मैं समझता हूँ कि तुम अपने ग्राम सुधार की योजना अच्छी तरह चला लोगी। माँ को समझा देना कि जब इंद्रदेव को ही अपने लिए संपत्ति की आवश्यकता न रही, तब उन्हें चाहिए कि ये संचित संपत्ति अधिक से अधिक दीन दुखियों के उपकार में लगाकर पुण्य और यश की भागी बने। तो तुम अब भी गांव के सुधार में विश्वास रखते हो? मेरे इस त्याग में इस विचार का भी एक अंश है शैला, कि जब तक उस एक आधिपत्य से मैं अपने को मुक्त नहीं कर लेता, मेरी ममता उसके चारों ओर प्रेम की छाया की तरह घुमा करती। अब मेरा स्वार्थ उससे नहीं रहा। मैं तो समझता हूँ कि गांव का सुधार होना चाहिए। कुछ पढ़े लिखे संपन्न और स्वस्थ लोगों को नागरिकता के प्रलोभन को छोड़कर देश के गांव में बिखर जाना चाहिए। उनके सरल जीवन में जो नागरिकों के संसर्ग से विषाक्त हो रहा है, विश्वास, प्रकाश और आनंद का प्रचार करना चाहिए। उनके छोटे छोटे उत्सवों में वास्तविकता, उनकी खेती में संपन्नता और चरित्र में सुरुचि उत्पन्न करके उनके दारिद्र्य और अभाव को दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए। इसके लिए संपत्तिशालियों को स्वार्थ त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु अधिकार रखते हुए तो उसे तुम और भी अच्छी तरह कर सकते थे। शक्ति केंद्र यदि अधिकारों को संचय का दुरुपयोग करता रहे तो नियंत्रण भलीभांति चल सकता है, नहीं तो अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तुम्हारे इस त्याग का अच्छा ही फल होगा, इसका क्या प्रमाण है? मैं तो समझती हूँ कि तुमने किसी झोंक में आकर ये कर डाला। शैला की ये बात सुनकर इंद्रदेव हंसने लगे। उसी हंसी में अवहेलना भरी थी। फिर उन्होंने कहा, संसार के अच्छे से अच्छे नियम और सिद्धांत बनते और बिगड़ते रहेंगे। मैं सबको प्रसन्न और संतुष्ट रखने के लिए अपने आप को जकड़ कर रखना नहीं चाहता। जो होना हो वह हो ले। मैंने जो अच्छा समझा वही किया। अच्छा, तो अब अपनी कहो, क्या निश्चय हुआ? मैं कल जाना चाहती थी, पर अब तो कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ा। क्यों? कोई आवश्यक काम आ पड़ा है क्या? हाँ, पहले मैं तुम्हारे त्याग की ही परीक्षा करूंगी, फिर दूसरों के किवाड़ खटखटाऊंगी। शैला, सुनो भी, मुझे क्या परीक्षा देनी है? तितली बड़ी विपत्ति में पड़कर सहायता के लिए आई है। उसका शेरकोट बेदखल हो रहा है। बंजरिया पर भी लगान की डिग्री हो गई है। उधर आपके तहसीलदार ने एक फौजदारी करवा दी है, जिसमें मधुबन पर पुलिस ने वारंट निकलवाया है, और भी बिहारी जी के महंत ने डाके का मुकदमा भी उस पर चलाया है। मधुबन का पता नहीं, तितली का कोई सहायक नहीं। उसके ब्याह के बाद ही गांव वालों का एक विरोधी दल इन लोगों के विनाश का उपाय सोच रहा था। हम लोगों के हटते ही ये सब हो गया। क्या उसको तुम कानूनी सहायता दे सकोगे? मैं तो श्रमजीवी हूँ शैला, मुझे जो भी फीस देगा उसी का काम करने के लिए मुझे परिश्रम करना पड़ेगा। तुमको फीस चाहिए? क्या कहते हो इंद्रदेव? इसलिए तितली की सहायता करने में तुम आनाकानी कर रहे हो ना? शैला की वाणी में वेदना थी। अपनी जीविका के लिए मैं अब दूसरा कोई काम खोज लूं, फिर और लोगों का काम बिना कुछ लिए ही कर दिया करूंगा। तब तक के लिए क्या तुम क्षमा नहीं कर सकती हो? इंद्रदेव की मुक्तिमयी निश्चिंत अवस्था व्यंग्य कर उठी। शैला के हृदय में जो आंदोलन हो रहा था उसे और भी उद्वेलित करते हुए इंद्रदेव ने फिर कहा, और ये पाठ भी तुम्ही से मैंने पढ़ा है। उस दिन तुमने जब मेरा प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा था कि काम के बिना रहना मेरे लिए असंभव है, अपनी रियासत में मुझे एक और नौकरी और रहने की जगह देकर बोझ से तुम इस समय के लिए छुट्टी पा जाओ, तब तुम्हारी जो आज्ञा थी वही तो मैंने किया। अपने इस त्यागपत्र में नीलकोठी को सर्वसाधारण कामों अर्थात औषधालय, पाठशाला और हो सके तो ग्राम सुधार संबंधी अन्य कार्यालय के लिए दान करते हुए मैंने एक निधि उसमें लगा दी है, जिसका निरीक्षण तुमको ही आजीवन करना होगा। उसके लिए तुम्हारा वेतन भी नियत है। इसके अतिरिक्त ठहरो इंद्रदेव, क्या तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो? मैं यदि अब वह काम ना करूं तो? बीच में ही रोककर शैला ने पूछा। नहीं, क्यों? तुमने मुझे जो प्रेरणा दी है वही करके भी मैं क्या भूल कर गया? और तुमने तो उस दिन दीक्षा लेते हुए कहा था कि तुम्हारे और समीप होने का प्रयत्न कर रही हूं, तो क्या ये सब करके भी मैं तुम्हारे समीप होने नहीं पाऊंगा? क्यों नहीं? कहते हुए सहसा नंदरानी ने उसी कमरे में प्रवेश किया। शैला और इंद्रदेव
दोनों ही जैसे एक आश्चर्यजनक स्वप्न देखकर ही चौंक उठे। फिर नंद रानी ने हंसते हुए कहा, मिस शैला, आप मुझे क्षमा करें, मैं अनधिकार प्रवेश कर आई हूँ। इंद्रदेव से क्षमा मांगने की तो मैं आवश्यकता नहीं समझती। इंद्रदेव जैसे प्रकृति स्थित होकर बोले, बैठिए भाभी, आप भी क्या कहती हैं। शैला ने लज्जा कर अब अवसर पाकर नंदरानी को नमस्कार किया। नंदरानी ने हंसकर कहा, तो मैं तुम दोनों को ही आशीर्वाद देती हूँ, ये जोड़ी सदा प्रसन्न रहे। अभिमान से भरा हुआ शैला का हृदय अपने को ही टटोल रहा था। क्या मेरे समीप आने के लिए ही इंद्रदेव में त्याग कर गए? ये प्रश्न भीतर ही भीतर स्वयं उत्तर बन गया। शैला ने नंदरानी की प्रसन्न आकृति में विनोद की मात्रा देखी। वह क्षण भर के लिए अपने को वास्तविक जगत में देख सकी। उसने एक सांस में निश्चय किया कि हाँ कह दूं, किंतु अब प्रस्ताव करने में कौन आगे बढ़े। वह लज्जा और आनंद से मुस्कुरा उठी। नंदरानी ने भाव पहचानते ही कहा, मिस शैला, जब तुम इंद्रदेव को बहुत दूर तक अपने पथ पर खींच लाई हो, तब यूं अकेले छोड़ देना क्या कायरता नहीं? बोलो, मैं किसी दिन अपने इष्ट मित्रों को निमंत्रित करूं? मुझे इंद्रदेव का ब्याह करने का अधिकार है। मैं उनकी कुटुंबनी हूं। अब मुझे केवल तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। शैला का सिर नीचे झुका था। उसकी ठुड्डी उठाकर नंदरानी ने कहा, अब बहाना करने से काम नहीं चलेगा। कहो हाँ, बस मैं कर लूंगी। बहन, मैं स्वीकार करती हूँ, परंतु इधर मेरे मन की जो दशा है वह जब तक तितली का कुछ उपाय। चुप भी रहो, तितली, बुलबुल, कोयल सबों का स्वागत होगा। पहले वसंत का उत्सव तो होने दो। मैं तितली को अपने पास रखूंगी और इंद्रदेव को उसकी सहायता करनी होगी। शैला को चुप देखकर फिर नंदरानी ने कहा, इंद्रदेव, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारी वकालत करूं और तुम बुद्ध बैरिस्टर बनकर बैठे रहो? इंद्रदेव हंसकर बोले, भाभी, संसार में कई तरह के न्यायालय होते हैं। आज जिस न्यायालय में मैं खड़ा हूं वहां आप जैसे वकीलों का ही अधिकार है। फिर मैं तुम्हारी ओर से स्वीकृति देती हूँ। कल अच्छा दिन है, यही मेरे बंगले में ये परिणय होगा। इंद्रदेव, तुम्हारा महत्वपूर्ण आडंबर हट गया है। अब तुम अपने मनुष्य के रूप में वास्तविक स्वतंत्रता का सुख लो। केवल स्त्री और पुरुष ही का सहयोग जटिलताओं से नहीं भरा है। संसार के जितने संबंध विनिमय हैं उनमें निर्वाह की समस्या कठिन है। तुम जानते हो कि मैंने उसका त्यागपत्र फाड़कर फेंक दिया और रजिस्ट्री कराने के लिए उन्हें नहीं जाने दिया। उनसे सब अधिकार लेकर मैं उनको अपदस्थ करके नहीं रखना चाहती। वे मेरे देवता हैं, उनकी बुराइयां तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ। हाँ, अर्थ संकट है सही, पर यही उनकी मनुष्यता है। धोखा देकर कई बार उनसे कुछ झांस लेने वाले मित्र भी फिर उनसे कुछ ले लेने की आशा रखते हैं। क्या ये मेरे गौरव की वस्तु नहीं है? मैंने उसका त्यागपत्र अस्वीकार कर दिया है, परंतु अब मैं अर्थ सचिव बन गई हूँ। अब वे सीधे मेरे पास कुछ भेज देते हैं। मैं कहती हूँ कि पुरुष और स्त्री को ब्याह करना ही चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख और अभाव आपदाओं को प्रसन्नता में बदलने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए तुम दोनों को मैं एक में बांध देना चाहती हूँ। शैला ने इंद्रदेव की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा। इंद्रदेव ने मिस्र को पुकार कर कहा, देखो, तितली नाम की एक स्त्री बाहर है, उसे बुला लाओ। तितली आई। उसने नमस्कार किया। इंद्रदेव ने कुर्सी दिखाकर कहा, बैठो। सहसा उनके मन में वह बात चमक गई जो उनके और तितली के ब्याह के लिए धामपुर में एक बार अदृश्य का उपहास बनकर फैल गई थी। फिर प्रकृति स्थित होकर तितली के बैठे जाने पर इंद्रदेव ने कहा, मुझे तुम्हारी सब बातें मालूम हैं। मैं सब तरह की सहायता करूंगा, किंतु जब मधुबन इस समय कहीं जाकर छिप गया है तब सोच समझकर कुछ करना होगा। मैं उसका पता लगाने का प्रयत्न करूंगा और रह गया शेरकोट, उसका कागज मैं देख लूंगा, तब कहूंगा। बंजरिया का लगान जमा करवा दूंगा, फिर उसका भी प्रबंध कर दिया जाएगा। तब तक तुम यहीं रहो। क्यों शैला, कल के लिए तुम तितली को निमंत्रित न करोगी? तितली ने चुपचाप सुन लिया। शैला ने कहा, तितली, कल के लिए मेरी ओर से निमंत्रण है, तुमको यहीं रहना होगा। तितली के मुंह पर उस निरानंद में भी एक स्मित रेखा झलक उठी। दूसरे दिन वैवाहिक उत्सव के समाप्त हो जाने पर तितली वहां से बिना कुछ कहे सुने कहीं चली गई। शैला और इंद्रदेव दोनों ही उसको बहुत खोजते रहे। चुनार की एक पहाड़ी कंदरा में रहते हुए मधुबन को कई सप्ताह हो चुके थे।
वह निस्तब्ध रजनी में गंगा की लहरों का पहाड़ी के साथ टकराने का गंभीर शब्द सुना करता। उसके हृदय में भय, क्रोध और घृणा का भयानक संघर्ष चलता रहता। उसके जीवन में आरंभ से ही अभाव था, पर वह उसे उतना नहीं अखरता था जितना वह एकांतवास। सब कुछ मिलाकर भी जैसे उसके हाथ से निकल गया। छोटी सी गृहस्थी, उसमें तितली सी युवती का सावधानी से भरा हुआ मधुर व्यवहार, और भी भविष्य की कितनी ही मधुर आशाएं सहसा जैसे आने वाले पतझड़ के झपेटे में पड़कर पत्तियों की तरह बिखर कर 3-13 हो गई। वह अपने ही स्वार्थ को देखता, दूसरों के बछड़े में ना पड़ा होता तो आज वह दिन देखने की बारी ना आती। उसने मन ही मन विचार किया कि समूचा जगत मेरे लिए एक षड्यंत्र रच रहा था, और मूर्ख मैं एक भावना में पड़कर, एक काल्पनिक महत्व के प्रलोभन में फंसकर आज इस कष्ट में कदर्थित हो रहा हूं। उसके जीवन का गणित भ्रामक नहीं था और फल अशुद्ध निकलता दिखाई पड़ रहा था। तब यह दोष उसका हो ही नहीं सकता। नहीं, इसमें अवश्य किसी दूसरे का हाथ है। मुझे पिशाच के भयानक चंगुल में फंसाकर सब निर्विघ्न आनंद ले रहे हैं। कौन? राजू, तितली, मैना, सुखदेव, तहसीलदार और शैला, सब चुपचाप। मैं कितने दिनों तक छिपा छिपा फिरूंगा। और शेरकुट, बंजरिया, उसमें तितली का सुंदर सा मुख सोचते सोचते उसे झपकी आ गई। भूख से भी वह पीड़ित था। दिन ढल रहा था, परंतु जब तक रात न हो जाए बाजार तक जाने में वह असमर्थ था। उसकी निद्रा स्वप्न को खींच लाई। उसने देखा तितली हंसती हुई अपनी कुटिया के द्वार पर खड़ी है। उधर से इंद्रदेव घोड़े पर उसी जगह आकर उतर गए। उन्होंने तितली से कुछ पूछा और तितली ने मंद मुस्कान के साथ न जाने क्या उत्तर दिया। इंद्रदेव प्रसन्न से फिर घोड़े पर चढ़कर चले गए। उस समय अपने को उसने घुंघची की लता की आड़ में पाया। वह छिप कर देख रहा है। हाँ, फिर सुखदेव आता है। वह भी तितली से बात करके चला जाता है। स्वप्न की संध्या दिन को ढुलकाकर रात को बुला लाई। अंधेरा हो गया, तारे निकल आए। उसे फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तितली अपने अंचल में दीप लिए किसी को पथ दिखलाने के लिए खड़ी है। उसका मुख धूमिल है। वह घबराई सी जान पड़ती है। दूसरा दृश्य अंधकार में और भी मलिन, कलुषपूर्ण हृदय की भूमिका में अत्यंत विकृति होकर प्रतिभासित हो उठा। शेरकोट, खंडर, उसमें भीतरी ये लिपि पुती चुनने से चमकीली एक छोटी सी कोठरी, और राजू बन ठन कर बैठी है। क्यों? किवाड़ बंद है। भीतरी वह शीशे में अपना रूप देख रही है। बाहर किवाड़ों पर खटखट का शब्द होता है। वह मुस्कुराकर उठ खड़ी होती है। स्वप्न देखते हुए भी मधुबन और बलपूर्वक पलकों को दबा लेता है। आंखें जो बंद थी वह मानो फिर से बंद हो जाती हैं। आगे का दृश्य देखने में वह असमर्थ है। तब वह पुरुष है, उसको मान के लिए मर मिटना चाहिए, परंतु ये नीच व्यापार यूं ही चलता रहे। कुत्सित प्राणियों का कालिमापूर्ण नहीं, अब नहीं। संसार को अपने एक कोने में सुख नहीं, आनंद नहीं, किस तरह जीवन को बिता लेने के लिए भी अवसर नहीं देना चाहता। तो फिर जिनको मैं परम प्रिय मानता हूं, उनका अपमान चाहे वह उन्हीं की स्वीकृति से हो रहा हो, नहीं होने दूंगा। नहीं। वह सपने का वीर हुंकार कर उठा। पहले तितली, हाँ, उसी का गला घोटना होगा। उसे प्यार करता हूं, नहीं तो संसार में न जाने क्या हो रहा है। मुझे क्या? नहीं, तितली को मेरी रक्षा के बाहर संसार में जाने से अपमान, कुत्सा और दुख भोगना पड़ेगा। मैं चढ़ूंगा फांसी पर। चढ़ने के पहले एक बार सबको जी खोलकर गाली दूंगा। संसार को, इस पाजी, नीच और कृतघ्न संसार को, जिसने मेरा मूल्य नहीं समझा और हाहाकार में व्यथित देखकर धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ अपनी चाल पर चलता जा रहा है। ये क्या रहने के उपयुक्त है? तब ठीक तो अंधकार है। वह फिर उसी बंजरिया में घुसता है। फिर तितली का भोला सा सुंदर मुख। उसका साहस विचलित होता है। शरीर कांपने लगता है और आंखें खुल जाती हैं। वह पसीने से तर उठ बैठता है। दिन ढल चुका है। वह धीरे धीरे अपनी कंदरा से बाहर आया। गंगा की तरी में खेत सुनसान पड़े थे। फसल कट चुकी थी। दूर पर किले की भद्दी प्राचीर ऊंची होकर दिखाई पड़ी। वह धीरे धीरे बाजार की ओर न जाकर किले की ओर चला। सूर्य डूब रहा था। अभी कोयले से भरी हुई छोटी छोटी हाथ गाड़ियां रिफॉर्मेंट्री के लड़के ढकेल रहे थे। मधुबन ने आंख गड़ा कर देखा। वह रामदीन तो नहीं है? है तो वही।
वह वेग से चलने लगा और रामदीन के पास जा पहुंचा। उसने कहा, रामदीन। रामदीन ने एक बार इधर उधर देखा, फिर जैसे प्रकृति स्थित हो गया। इधर कई महीनों से वह धामपुर को भूल गया था। उसे अच्छा खाना मिलता, काम करना पड़ता, तब अन्य बातों की चिंता क्यों करे। आज सामने मधुबन। क्षण भर में उसे अपने बंदी जीवन का ज्ञान हो गया। वह स्वतंत्रता के लिए छटपटा उठा। मधुबन बाबू, वह चित्कार कर उठा। क्या तू छूट गया रे? नौकरी कर रहा है? नहीं तो वही जेल का कोयला ढो रहा हूँ। और कौन है तेरे साथ? कोई नहीं, यही अंतिम गाड़ी थी, मैं ले जा रहा हूँ और लोग आगे चले गए हैं। दूर पर प्रशांत संध्या की छाती को धड़काते हुए कोई रेलगाड़ी स्टेशन की ओर आ रही थी। बिजली की तरह एक बात मधुबन के मन में कौंध उठी। उसने पूछा, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, तू भी चलेगा? रामदीन नटखट, अवसर मिलने पर कुछ उत्पात, हलचल, उपद्रव मचाने का आनंद छोड़ना नहीं चाहता, और मधुबन तो संसार की व्यवस्था के विरुद्ध हो ही गया था। रामदीन ने कहा, सच? चलूं? हाँ चल। रामदीन ने एक बार किले की धुंधली छाया को देखा और स्टेशन की ओर भाग चला। पीछे पीछे मधुबन। गाड़ी के पिछले डिब्बे प्लेटफॉर्म के बाहर लाइन में खड़े थे। प्लेटफॉर्म के ढालवे छोर पर खड़े होकर गार्ड ने धीरे धीरे हरी झंडी दिखाई। उस जगह पहुंचकर भी मधुबन और रामदीन हताश हो गए थे। टिकट लेने का समय नहीं, गाड़ी चल चुकी है, उधर लौटने से पकड़े जाने का भय। गार्ड वाला डिब्बा गार्ड के समीप पहुंचा। दूर खड़े स्टेशन मास्टर से कुछ संकेत करते हुए अभ्यस्त गार्ड का पैर डिब्बे की पटरी पर तो पहुंचा, पर वह चूक गया। दूसरा पैर फिसल गया। दूसरे ही क्षण कोई भयानक घटना हो जाती, परंतु मधुबन ने बड़ी तत्परता से गार्ड को खींच लिया। गाड़ी खड़ी हुई। स्टेशन पर आकर गार्ड ने मधुबन को 10 रुपए का एक नोट देना चाहा। उसने कहा, नहीं, हम लोग देहाती हैं, कलकत्ता जाना चाहते हैं। गार्ड ने प्रसन्नता से उन लोगों को अपने डिब्बे में बिठा लिया। गाड़ी कलकत्ता के लिए चल पड़ी। उसी समय बंजरिया में उदासी से भरा हुआ दिन ढल रहा था। सीरीज के वृक्ष के नीचे अपनी दोनों हथेलियों पर मुंह रखे हुए राजकुमारी चुपचाप आंसू की बूंदें गिरा रही थी। उसी के सामने बटाई के खेत में से आए हुए जो गेहूं के बोझ पड़े थे, गौ उसे सुख से खा रही थी, परंतु राजकुमारी उसे हाँकती न थी। मलिया भी पीठ पर रस्सी और हाथ में गगरी लिए पानी भरने के लिए दूसरी ओर चली जा रही थी। राजकुमारी मन ही मन सोच रही थी, मैं ही इन उपद्रवों की जड़ हूँ। न जाने किस बुरी घड़ी में मेरे सीधे साधे हृदय में संसार की अप्राप्त सुख लालसा जाग उठी थी, जिससे मेरे सुशील मधुबन के ऊपर ये विपत्ति आई। तितली भी चली गई, उसका भी कुछ पता नहीं। सुना है कल तक लगान का रुपया न जमा हो जाएगा तो बंजरिया भी हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। हे भगवान। बैसाख की संध्या आई। नारंगी के हल्के रंग वाले पश्चिम के आकाश के नीचे संध्या का प्राकृतिक चित्र मधुर पवन से सजीव हो हिल रहा था। पवन अस्पष्ट गति से चल रहा था। उसमें अभी कुछ कुछ शीतलता थी। सूर्य की अंतिम किरणें भी डूब चुकी थी, किंतु राजकुमारी की भावनाओं का अंत नहीं। सहसा तितली ने पास आकर कहा, मलिया कहाँ गई जीजी? क्या तुमने गऊ के ही खाने के लिए इतना सा बोझ यहाँ डाल दिया है? वही दृढ़ स्वर, वही अविचल भाव। राजू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तितली, तू आ गई? मधुबन का पता लगा? मुकदमे में क्या हुआ? कहीं पता नहीं लगा, और न तो उसके बिना आए मुकदमा ही चलता है। तब तक हम लोगों को मुंह सीकर तो रहना ही होगा जीजी, जीना तो पड़ेगा ही। जितनी सांसें आने जाने को हैं उतनी चलकर ही रहेंगी। फिर ये क्या हो रहा है? कहकर उसने गऊ को हाँकते हुए अपनी छोटी सी गठरी रख दी। आग लगे ऐसे पेट में, जी कर ही क्या होगा? भगवान मुझे उठा ही लेते तो क्या कोई उनको अपराध लगता? मैं भी तुम्हारी सी बात सोचकर छुट्टी पा जाती जीजी। मैं वैसा नहीं कर सकती। मुझे तो उनके लौटने के दिन तक जीना पड़ेगा, और जो कुछ वे छोड़ गए हैं उसे संभाल कर उसके सामने रख देना होगा। तितली की प्रशांत दृढ़ता देखकर राजू झल्ला उठी। वह मन ही मन सोचने लगी, पढ़ी लिखी स्त्रियां क्या ऐसी ही होती हैं? इतनी विपत्ति में भी जैसे इसको कुछ दुख नहीं। न जाने इसके मन में क्या है। मनुष्य इसी तरह प्राय दूसरे को समझा करता है। उसके पास थोड़ा सा सत्यांश और उस पर अनुमानों का घटाटोप लाद कर वह दूसरे के हृदय की ऐसी मिथ्या मूर्ति गढ़कर संसार के सामने उपस्थित करते हुए निसंकोच भाव से चिल्ला उठता है कि लो, यही है वह हृदय,
जिसको तुम खोज रहे थे। मूर्ख मानवता। राजकुमारी ने एक बात और भी कही, तितली, कल लगान का रुपया न जमा होने से बंजरिया भी जाएगी। तितली ने गठरी खोलकर अपना कड़ा और भी 2-1 जो अंगूठी छल्ला था राजकुमारी के सामने रख दिया। राजू ने पूछा, ये क्या? इसको बेचकर रुपए लाओ जीजी। लगान का रुपया देकर जो बचे उससे एक दालान यहीं बनवाना होगा। मैं यहाँ पर कन्या पाठशाला चलाऊंगी और खेती के सामान में जो कुछ कमी हो उसे पूरा करना होगा। गायें बेच दो, आवश्यकता हो तो बैल खरीद लेना। तुम देखो खेती का काम और मैं पढ़ाई करूंगी। हम लोगों को इस भीषण संसार से जब तक लड़ना होगा जब तक वे लौट नहीं आते। फिर ठहर कर तितली ने कहा, जी मचलता है, थोड़ा जल दो जीजी। अंतोगत्वा तितली के उत्साह भरे पीले मुंह को राजू आश्चर्य से देख रही थी। मलिया ने आकर उसका पैर छू लिया। बंजरिया में दिया जल उठा। अभी हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तितली उपन्यास का 3 खंड। तितली उपन्यास का 4th खंड आगे के भाग में पढ़ेंगे।